Hi guys, I welcome you all in this brand new training. This is me Manu and I welcome you all. So इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लोज अ सेल। हम कोई भी सेल क्लोज कैसे करेंगे, राइट। सो मैनी पीपल जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि हम कोई भी सेल क्लोज कैसे करें, अगर क्लोजिंग करनी है तो करनी कैसे है। बिकॉज लोगों को समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बात करनी है, क्या ऑब्जेक्शन देगी लीड, तो उसको किस प्रोसेस से हैंडल करना है, किस प्रोसेस से सामने वाले को बताना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉल पे जाके बोल देते हैं कि ये हमारे कोर्सेज हैं और ये आप ले लो, यहाँ से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या वो राइट तरीका है अर्निंग करने का? नहीं। बहुत सारे लोग आपको ब्लॉक करके जाते होंगे। कितने लोग हैं जिनको सेल्स क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है? टाइप प्रॉब्लम इन द चैट सेक्शन। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है देन टाइप प्रॉब्लम इन द चैट सेक्शन। बिकॉज आपको आज आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं किसी का भी नेम नहीं बोलने वाला हूँ। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ऑनेस्टली यू कैन टेल हियर। यस, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हाँ, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु इज टाइपिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मतलब उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो डोंट वरी, अगर आप इस सेशन के एंड तक रुकते हो तो आई प्रॉमिस यू ऑल कि आपकी ये जो सेल्स क्लोजिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म होने वाली है। जस्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो करना कैसे है वो भी मैं आपको आज के सेशन के अंदर बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करना है। आपको 100% फोकस रखना है ट्रेनिंग में। टेबल एंड चेयर अगर आप यूज कर सकते हो, हेडफोन और ईयरफोन यूज कर सकते हो तो ये बेटर रहेगा। और अपने फोन को डीएनडी मोड में रखना है, ठीक है। नोट्स एंड पेन रखने हैं अपने साथ सो दैट आप पूरे सेशन से जो भी टेक अवे हैं उनको राइट कर पाओ, लिख पाओ। थर्ड इज, आपको अपना लाइक माइंड है ना वो प्रॉपरली एम्पटी रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये ऐसे क्यों बता रहे हैं वैसे क्यों बता रहे हैं। जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ वो सारी स्ट्रेटजी टेस्ट एंड ट्राइड है। मतलब मल्टीपल लोगों के लिए वो चीजें वर्क कर रही हैं तो आपके लिए भी डेफिनेटली वो वर्क करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको इस सेशन को माइंडसेट बना के देखना है। तो आज इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट ऑल विल कवर इन द सेशन। व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है, माइंडसेट फॉर द सेल्स, माइंडसेट क्या होना चाहिए सेल्स के लिए, फ्रेमवर्क टू क्लोज अ सेल्स, एक सेल अगर हमें क्लोज कर रहे हैं तो उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, और व्हाट एक्चुअली मैटर इन सेल्स, सेल्स में ना क्या मैटर करता है। एक बोनस टिप मैं देने वाला हूँ। बोनस टिप क्या रहने वाली है, जो आप एंड तक रोकोगे तो आपको पता चलने वाला है क्या होने वाला है, राइट। तो व्हाट इज सेल्स आपके अकॉर्डिंग? सेल्स क्या है, जस्ट टाइप इन द चैट सेक्शन। जो भी आपको लगता है कि ये सेल्स है वो आप टाइप कर सकते हो चैट सेक्शन में। आपके अकॉर्डिंग सेल्स क्या है? आई डोंट नो। लीड, सर कोई भी पैसा अगर हमें पैसे दे देता है, हमारा कोई कोर्स खरीद ले। ओके ओके। बहुत सारे लोगों ने टाइप किया, डिफरेंट डिफरेंट आंसर थे। कुछ लोगों के सही थे, कुछ लोगों के थोड़े अलग थे। तो डोंट वरी। तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज सेल्स। सेल्स एक्चुअल में क्या होती है, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आप मेरे को क्या दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। तो मैं आपको अपनी नॉलेज को सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी नॉलेज को आपको सेल कर रहा हूँ। ये भी सेल्स है। अगर जैसे आपको कोई, आप किसी पर्सन को इंडिया स्किल का कोर्स देते हो और उसके बदले में वो आपको पैसा देता है तो ये क्या है, सेल। मतलब एक जो ट्रांजेक्शन होती है दो लोगों के बीच में वो सेल्स होती है ना। वो ट्रांजेक्शन टाइम की हो सकती है, मनी की हो सकती है, स्किल की हो सकती है, राइट। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो 1-to-1 कंसल्टेशन लेते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले आपकी प्रॉब्लम को समझता है, आपको क्या बीमारी है क्या नहीं है सारी चीजें करता है। आफ्टर दैट वो आपको दवाई वगैरह लिख के दे देता है। तो वहां पे और फिर वो अपनी फीस ले लेता है। तो वो वहां पे क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज से ही तो वो अर्न कर रहा है ना। तो वो भी एक टाइप से सेल है। तो सेल इज समथिंग जो कि एक ट्रांजेक्शन होती है दो लोगों के बीच में, उसे हम सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। अब माइंडसेट क्या होना चाहिए सेल्स के लिए? देखो बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि सेल अगर कर रहे हैं ना तो ये बहुत खराब प्रोफेशन है, बट ऐसा नहीं है। सेल्स इज द बेस्ट प्रोफेशन, है ना। सेल्स ही एक ऐसा इकलौता प्रोफेशन है इस पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनकम कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी कंपनी में, वहां पे जो सबसे मैक्सिमम अर्निंग जो लोग करते हैं ना वो उनकी सेल्स टीम होती है। वाई? उसका रीजन ये होता है बिकॉज वो कमीशन बेस पे अर्न कर रहे होते हैं, उनकी मर्जी है। उनका बॉस उनको फिक्स सैलरी नहीं देगा वहां पे कि ये लो इतना। वहां पे वो जितना सेल करेंगे उतना कमीशन मिल सकता है उनको, राइट। अगर आप सेल्स के बारे में देखो, अगर आपको अर्निंग करनी है
अगर आपको सोच रहे हो 1 लाख रुपए मुझे अर्न करना है, तो आप कोई भी पैकेज आप उठा लो। लेट सपोज एक पैकेज है जिसपे हमें 5,000 रुपीज का कमीशन मिल रहा है, राइट। 5,000 रुपीज का कमीशन मिल रहा है, तो हम आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं 1 महीने में। तो आप क्या सोच सकते हो, कैलकुलेशन लगा सकते हो कि मुझे 20 सेल करनी है तो मैं 1 लाख मेरा हो जाएगा। 20 सेल के लिए मुझे कितनी लीड जनरेट करनी है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है। दैट्स द डिफरेंट थिंग, वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्या आपका लो ऑफ कन्वर्जन है, राइट। तो ये होता है माइंडसेट। अगर मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, इफ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग, इट मीन्स यू आर नॉट हेल्पिंग। मैंने ये क्यों बोला, अगर आप किसी को सेल नहीं कर रहे हो इट मीन्स आप किसी के हेल्प नहीं कर रहे हो। गाइस अगर एक बात बताओ, कोई पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है पैसा कमाने में, वो मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहा है, उसने काफी सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिया, है ना, काफी जगह उसने जॉब सर्च की, पढ़ाई भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, बट उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, लॉट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसकी फैमिली में। और वो ना अपनी फैमिली के लिए अर्निंग करना चाहता है सो दैट वो अपनी फैमिली को हेल्प कर पाए। और अगर आप उस पर्सन को इंडिया क्लब के बारे में बताते हो, और वो यहाँ से सीख के, लेट सपोज वो वीडियो एडिटिंग सीख जाता है, फेसबुक ऐड चलाना सीख जाता है, लेट सपोज वो गूगल ऐड चलाना सीख जाता है ना, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग ही कर लेता है, और वो यहाँ से महीने का 30 से 40 हजार रुपए अर्न करना भी स्टार्ट कर देता है, तो आपने उसकी हेल्प करी है या नहीं करी है? डेफिनेटली करी है ना। बहुत सारे लोग लाइक मेरे को मैसेज करते हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 9th क्लास के थे। वो लोग ना बहुत लाइक ग्रेटफुल होते हैं क्योंकि उनकी हेल्प हुई है उस जगह, है ना। अभी जब आप, अगर एक बात बताओ, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है और आप उसको इंडिया क्लब के पैकेज सेल ना करो, और वो अपनी प्रॉब्लम में फंसा रहे, तो क्या आप उसकी हेल्प कर पाओगे? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप उसको ये पैकेजेस सेल कर रहे हो, कोर्सेज उसको प्रोवाइड करा रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी हेल्प होने वाली है। वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही सीखेगा। और जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, ये कुछ भी गलत भी नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट, वो लाखों रुपए अपनी स्टडीज पे लगाते हैं, कहीं पे भी अगर जॉब इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं पे भी जाते हैं, वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। आफ्टर दैट जाके उनको एक 10 से 15 हजार, 20-25 हजार, मतलब इतना तो जॉब मिलता भी नहीं है आजकल तो, है ना। हार्डली उनको 15-20 हजार रुपए मिलते हैं जॉब में, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद में। और अगर यहीं पे कोई पर्सन आ जाता है, वो कोई भी स्किल सीख लेता है, आराम से वो पर्सन कर सकता है ना। तो अगर आप किसी को सेल कर रहे हो इट मीन्स आप हेल्प कर रहे हो, बट अगर आप किसी को सेल नहीं कर रहे हो इट मीन्स आप किसी की हेल्प भी नहीं कर रहे हो। दिस इज द सिंपल रूल। एक बात बताओ, अगर कोई किसी को लीड नहीं आ रही है, अगर मैं फेसबुक ऐड चलाता हूँ, अगर मैं उसको फेसबुक ऐड की सर्विस सेल नहीं कर रहा हूँ, और वो उसको लीड भी नहीं आ रही है, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है अर्निंग करने के लिए, बिकॉज उसके पास लीड्स नहीं है, बिकॉज बिना लीड के तो कोई भी कस्टमर आता नहीं है ना, मतलब सेल्स तो आती नहीं है बिना लीड के। तो वो पर्सन वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ। तो वो पर्सन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, और वो स्ट्रगल कर रहा है वहां पे लीड्स के लिए, और मैंने उसको अपनी फेसबुक ऐड की सर्विस सेल नहीं की, तो क्या मैं उसकी हेल्प करा? द आंसर इज नो। लेकिन अगर वहीं पे मैं उसको उसका फेसबुक ऐड में चला देता, और लेट सपोज उससे मैं 1000 रुपए सर्विस चार्ज भी ले लेता, वन टाइम सेटअप का या वॉट एवर 7 डेज का, ठीक है, और उसको लीड चली जाती, और उसके पास वो 5 क्लोजिंग भी कर लेता, लेट सपोज वो 10 से 15 हजार रुपए भी कमा लेता वो ऐड चलाने से, तो क्या मैं उसकी हेल्प कर पाया? द आंसर इज यस, क्योंकि मैंने उसको अपनी सर्विस सेल की। अगर एक डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी किसी भी पर्सन को सेल ना करे, तो वो पर्सन जो भी पेशेंट है वो बीमार ही रह जाएगा, राइट। उसकी तबीयत में बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे और बहुत उसको पेन सहना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी कंसल्टेशन सेल करता है जस्ट बिकॉज वो हेल्प कर पा रहा है। सर फेसबुक ऐड कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इसके ऊपर सेशन कर लेंगे, डोंट वरी। राइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर हम ये सेल कर रहे हैं तभी हम सामने वाले की हेल्प कर पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स क्लोजिंग के फ्रेमवर्क के। तो सेल्स क्लोजिंग के जो फ्रेमवर्क है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, है ना। रेपो बिल्डिंग, एजेंडा सेटिंग, यहाँ पे करंट सिचुएशन, डिजायर सिचुएशन, आइलैंड नंबर 1, आइलैंड नंबर 2 जिसको बोलते हैं, और वोट एंड क्लोज, ये फ्रेमवर्क है, बस यही फ्रेमवर्क है सेल्स क्लोजिंग के। राइट, अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर यही फ्रेमवर्क है बस। डोंट वरी, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ। डोंट वरी, मैं अपने स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ बिकॉज मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं यहाँ पे। राइट, तो आई होप आपको मेरी ये स्क्रीन विजिबल होगी जहाँ पे मैंने नोट्स लिखा हुआ है सेल्स क्लोजिंग फ्रेमवर्क के।
तो फर्स्ट हमारा रहता है रेपो बिल्डिंग, एजेंडा सेटिंग। अब ये होता क्या है, इसको हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। स्टेप 1 होता है सेल्स के अंदर रेपो बिल्डिंग। अब रेपो बिल्डिंग होता क्या है, जब भी आप किसी पर्सन के पास कॉल पे जा रहे हो, अब यहाँ पे देखो सेल्स क्लोजिंग वाला पार्ट आता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। आप एज्यूम करके चलो, सेल्स क्लोजिंग का जो पार्ट है ना, वो इस तरीके से है, आपने किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखा दिया है, मतलब कोई लीड आपके पास आई व्हाट्सएप पे, आपने उसको नंबर सेव कराया और उसको प्रेजेंटेशन दिखा दिया। आफ्टर दैट उसके साथ आप कॉल पे जा रहे हो क्लोजिंग करने के लिए, तो ये पार्ट जो है वो आता है सेल्स क्लोजिंग का। तो ये पूरा जो भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो मैं वही बताने वाला हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। कितने लोगों को क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर आप सभी को क्लियर है तो। कम ऑन गाइस, फास्ट। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ग्रेट, सो मेनी पीपल आर टाइपिंग क्लियर। और आई वांट कि हर एक पर्सन चैट में पार्टिसिपेट करे, बिकॉज जब तक आप चैट में टाइप नहीं करोगे मुझे नहीं लगेगा कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। यहाँ पे जिन भी लोगों ने टाइप किया है ना, उनके मैं क्लियरली नाम पढ़ पा रहा हूँ। तो अगर ये लोग मुझे कभी इंस्टाग्राम पे अपने डाउट के साथ मैसेज भी करते हैं ना, तो इन लोगों को मैं डेफिनेटली लाइक जस्ट अ सेकेंड या रिप्लाई कर पाऊंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु इज टाइपिंग क्लियर क्लियर। ओके ग्रेट। तो गाइज हम स्टेप नंबर फर्स्ट पे बात कर लेते हैं, दैट इज रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग होता क्या है, जब भी आप किसी पर्सन के पास कॉल पर जा रहे हो, है ना, या उसने आपको कॉल किया, आपने उसको कॉल किया, तो वहां पे आपको डायरेक्टली उससे ऐसा बात नहीं करनी है कि ये लो कोर्स, ये हमारा कोर्स है, इतने का है, ऐसा ऐसा है। या डायरेक्ट आप बोल दो कि हाँ बताओ क्या डाउट है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कॉल पे जाने से पहले ना एक रेपो बिल्ड करनी है। रेपो बिल्ड करने से होता क्या है, और रेपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक कनेक्शन बिल्ड करना है एक टाइप से, सो दैट सामने वाला कंफर्टेबल हो पाए कॉल पे आपसे बात करने के लिए। आप जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वर्क। ठीक है, जो भी आप बात करने वाले हो, इंडिया क्लब के बारे में, पैकेजेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, इसके अलावा आप कोई भी बात पूछ सकते हो। आप जनरली पूछ सकते हो। सामने वाले का नाम मयंक है, आप जनरली पूछ सकते हो, हाय मयंक, हाउ आर यू। तो वो बोलेगा बड़ी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो। तो आप पूछ सकते हो, या मैं भी बढ़िया हूँ मयंक, वैसे मयंक कहाँ से हो आप। तो वो बोलेगा कि लेट सपोज मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान, है ना, मैं आगरा से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, वट एवर, ठीक है, वो जहाँ से भी बताता है उसे बोलो ओके ग्रेट, और वहाँ पे गर्मी कैसी है। तो मतलब मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी यही पूछना है कि गर्मी कैसी है। आप ये पूछ सकते हो वहाँ पे मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, एक जनरल क्वेश्चन होता है, राइट। वो बताएगा कि ऐसा है, तो आप अपने यहाँ का बता सकते हो। इससे क्या है, सामने वाला थोड़ा सा ओपन हो जाता है बात करने के लिए। इतना करने के बाद ये ओनली 1 मिनट तक का ही पार्ट रखना है, मतलब 30 to 40 सेकंड का पार्ट होना चाहिए रेपो बिल्डिंग में। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे, कभी भी आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि ये मिस्टेक करते हैं, और देयर आर लॉट्स ऑफ सेल्स गुरुज जो कि उनको ये सिखाते हैं कि आपको ऐसे बात करनी है। आपको कभी भी ये नहीं पूछना है, आप ये पूछ सकते हो कि हाय मयंक कैसे हो, बट आपको ये नहीं पूछना है और मयंक आपके घर में सब कैसे हैं। बिकॉज अगर आपने जिस पॉइंट पे ये पूछ लिया ना, सामने वाले को इरिटेशन फील होगा, बिकॉज आप उससे पहली बार या फिर दूसरी बार भी बात कर रहे हो। स्टिल सामने वाले को लगेगा कि भाई तुम मेरे घर वालों के बारे में पूछने वाले होते कौन हो, मतलब आप जानते ही नहीं हो ना। तो वाई यू आर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, है ना भाई, काम की बात करो, काम की बात करने के लिए आए हो, राइट। तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता वो चीज, राइट। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है रेपो बिल्डिंग के अंदर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। भैया आपके इंस्टाग्राम आईडी क्या है, डोंट वरी, मैं सेशन के एंड में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो रेपो बिल्डिंग में आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है। कितने लोगों को समझ आ गया कि मिस्टेक नहीं करनी है? टाइप यस अगर आपको ये मिस्टेक के बारे में क्लियर है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से ना उनका वहां पे सेल्स का जो रेशो है वो गिर जाता है। वो कॉल की स्टार्टिंग ही खराब कर देते हैं। यस 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 यस, वाओ ग्रेट। बहुत सारे लोगों ने यस टाइप किया है, लवली पीपल। ऐसे ही आप अगर एक्टिव रहते हो तो मजा आता है सच में, राइट। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको जनरली उनसे क्वेश्चन पूछना है। आप ये पूछ सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट आप करते क्या हो वैसे ना। वहां पे अगर वो बोल रहा है कि मैं जयपुर से हूँ, अच्छा हाँ वहां पे हवा महल है ना, मैं गया था, अगर आप जेनुअनली गए हो तभी बोल सकते हो ना। अच्छा प्लेस है, अच्छी सिटी है। तो वॉट एवर, मतलब जो भी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट जो भी आपके माइंड में आ रहा है उस टाइम पे, वो आप बात बोल सकते हो रेपो बिल्डिंग के लिए। दैट्स इट। बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना है आपको। देन एजेंडा सेटिंग पे आना है। एजेंडा सेटिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है
देखो लीड कभी कभी आपने देखा होगा ना, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, ये स्कैम तो नहीं है ना, भाई पैसे कितने लगेंगे ये बता, भाई ये बता कि मैं अर्निंग कब से कर लूंगा, राइट। और आप उसको कुछ भी नहीं समझा पाते हो, मतलब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो खुद का बोलते जाते हैं, खुद का क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कॉल पे कंट्रोल नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सामने वाला क्वेश्चन पूछे जा रहा है या जो भी वो बोले जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉल जा रही है, तो वो क्लोजिंग नहीं होने वाली है। कॉल का जो पूरा लाइक बोल सकते हो एजेंडा है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। आप जैसे कॉल को ड्राइव करोगे वैसे कॉल जानी चाहिए, है ना। आपके हाथ में कॉल की डोर होनी चाहिए, जब तक आपके हाथ में तब तक वो राइट तरीके से चलेगी, अगर उसके हाथ में छोड़ दी तो वो बहुत सारे सवाल पूछ लेगा, वो लीड क्लोज नहीं होने वाली है। तो एजेंडा सेट करते कैसे हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। आपको ये बोलना है, ओके ग्रेट मयंक, अब हम काम की बात करते हैं। इस कॉल पे ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं राइट, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करूंगा कि आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपका वांट्स हैं, क्या मैं वो फुलफिल कर पाऊंगा अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू। अगर हाँ तो मैं हम आगे काम करेंगे, अगर नहीं तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर दूंगा कि बेस्ट चीज क्या रहेगी, राइट, आपके लिए। अगर आप इस इंडिया स्केल अप के प्रोडक्ट या सर्विस जो भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कोर्सेज पैकेजेस प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, आपकी इनकम एक्सेप्टेशंस क्या है, आप कितना अर्न करना चाहते हो, वो सब समझना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो क्वेश्चंस के जब आप आंसर दोगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप ये काम कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेट सपोज आपने एनरोल भी कर लिया बट बाद में आप नहीं कर पाए तो उसके लिए पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप इसके लिए गुड फिट हो या नहीं, राइट। जब ये चीज आप लाइन बोल दोगे ना, सामने वाले का माइंड उस टाइम पे ब्लो हो जाएगा, और आपका जो ट्रस्ट, आप पर जो बंदा ट्रस्ट कर रहा था, अगर वो 10% पहले ट्रस्ट कर रहा था, तो वो 30 से 40% पे पहुंच जाएगा, या 50% बोल सकते हो उसको। बिकॉज वो समझ जाएगा कि ये पर्सन मुझे कोई भी चीज ऐसे ही सेल करने नहीं आया है, ये मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे सोल्यूशन देने वाला है, राइट। तो उसका जो ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इस स्टेप पे। और वहां पे आपको, अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना कि आप करते क्या हो, आप क्यों करना चाहते हो, तो वो उस पर वो आंसर भी देगा, राइट। तो आई होप आपको ये स्टेप भी क्लियर होगा। आपके गाइस जो भी डाउट है ना, आप सेशन के लास्ट में मुझसे पूछना, सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस आंसर कर पाऊँ, राइट। तो यहाँ पे आपने उसका एजेंडा सेट कर दिया कि इस कॉल का जो एजेंडा है वो इस तरीके से रहेगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सो दैट मैं आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम और आपका पूरा सब समझ पाऊँ कि आप किस तरीके से क्या करना चाहते हो, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आपको बेस्ट सजेशन दे पाऊंगा कि हम आप आगे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, स्टेप 3 पे, अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर आई, लाइक आइलैंड नंबर 1। अब आइलैंड नंबर 1 होता क्या है, आइलैंड नंबर 1 ये होता है कि वो कौन सी प्रॉब्लम के अंदर है ना, अभी वो कहाँ पे है, कौन सी सिचुएशन में है, अभी वो करता क्या है, और क्या वो करना चाहता है। ये जो सारी चीजें है ना, वो वो आती हैं आइलैंड नंबर 1 में। और जो उसके कुछ गोल्स होंगे, डिजायर होंगे, मोटिवेशन होंगे, वो आती हैं आइलैंड नंबर 2 में। लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको दिखाऊं, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे कि एक पर्सन है, बोल सकते हो कि वो पर्सन अभी इस सिचुएशन में है, ठीक है, और यहाँ पे वो जाना चाहता है, मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसकी, अभी उसको प्रॉब्लम है, यहाँ पे मनी की प्रॉब्लम है, वो कुछ भी स्किल नहीं आती उसको, अभी उसकी फैमिली से उसको ओनली लाइक सुनने को, ताने सुनने को मिल रहे हैं, है ना, जॉब नहीं मिल रही है, वो मनी के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, घर में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से, है ना, और उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं है जिससे वो कुछ कर पाए, और उसको जॉब वगैरह भी नहीं मिल रही है, मतलब उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस जगह पे। और वो जाना कहाँ चाहता है, वो चाहता है यहाँ पे कि वो यहाँ से एटलीस्ट 30 से 40 हजार अपनी लाइफ में अर्न कर रहा हो, है ना, या 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा हो,
तो वो इस जगह पे जाना चाह रहा है, और अपनी फैमिली को हेल्प कर पा रहा हो, खुश रखे, सारी चीजें कर पाए, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ पाए, है ना, अपने लिए जो भी उसको खरीदना है वो भी खरीद पाए, अपनी फैमिली को भी खुश रख पाए। तो ये उसका आइलैंड नंबर 1 है, और ये उसका आइलैंड नंबर 2 है। इसको ए बोला गया है या आइलैंड, हाँ, 1 और 2 बोला गया है। तो ये जो उसकी प्रॉब्लम है, जो सारी चीजें है ना, ये आइलैंड नंबर 1 है और ये 2 है। तो यही हमें समझना होता है सेल्स कॉल के ऊपर, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है आइलैंड नंबर 2 क्या है, उसके गोल्स, उसके डिजायर, उसका मोटिवेशन, वो हमें समझना है कि वो जाना कहाँ चाहता है, मतलब अभी वो कौन सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और वो जाना कहाँ चाहता है। अब हमें अपना क्या सेल करना है, अभी हमें उसके लिए ओनली इसका पुल बना के सेल करना है, या एक बोट सेल करनी है। मतलब समझ लो ये बीच में नदी पड़ी हुई है ना, क्योंकि अगर रास्ता खाली होता, साफ होता, तो वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता, मतलब इजी होता, कहने का मतलब है अगर वो ये करना इजी होता तो वो आपसे कॉल पे बात नहीं कर रहा होता, वो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा होता, वो कुछ भी आपसे बात करके रिसर्च नहीं कर रहा होता, राइट। तो वो अगर आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब है वो खुद उस रास्ते पे चल के नहीं जा पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको उस रास्ते पे ले जाने में हेल्प करनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको ले जाना है, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है वहां से निकाल के जहां वो जाना चाहता है, उसका जो गोल है वो उसको अचीव करवाने में हेल्प करनी है। और जो ये रास्ता है ना, वही आपको सेल करना है। जब आप ये सेल करोगे तो आपके लिए सेल करना आसान होगा। आप क्या करते हो, आप बताते हो कि आप यहाँ पे इतना अर्न कर लोगे, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे, आप स्मार्टफोन से बिना काम करे पैसा कमा लोगे, आप इतनी अर्निंग कर लोगे, 2 घंटे काम करके इतना अर्न कर लोगे। नहीं, जब तक आप उस सामने वाले की ये सिचुएशन और ये सिचुएशन नहीं समझोगे, आइलैंड नंबर 1, आइलैंड नंबर 2 नहीं समझोगे, और उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन नहीं दोगे, तब तक आपके लिए सेल्स करना हार्ड रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट कितने लोगों को समझ आया? टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर आपको सारी चीजें समझ आई हैं अभी तक। मैंने जस्ट समझाया है कि आपको सेल्स कॉल के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, वो पूछने कैसे हैं वो भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप बोल रहे होंगे कि ये हम समझेंगे कैसे हैं, थोड़ी थोड़ी समझ में आई है कुछ लोगों के, और बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, ग्रेट। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ चीज वो मिस कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमें सामने वाले का समझना है कि वो कौन सी प्रॉब्लम में है। अगर आपको उसने मैसेज किया है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी, वो ऑलरेडी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 50-60 हज़ार रुपए महीने के अर्न कर रहा होगा। अगर ऐसा होता तो क्या वो आपको मैसेज करता? द आंसर इज नो। अगर आप उसने आपको मैसेज किया है, इट मीन्स उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना। तो हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो कौन सी सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो प्रॉब्लम हमें हमें समझना है। और अगर हम वो प्रॉब्लम समझ जाते हैं, जब हम वो प्रॉब्लम समझ जाएंगे ना, तो हमें उसका सलूशन उसको प्रोवाइड कराना है, हमें और कुछ नहीं करना। हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना है, और उसके गोल क्या है, मोटिवेशन क्या है उसका, जो उसका गोल है। गोल क्या है, लेट सपोज वो महीने के 50 हज़ार रुपए अर्न करना चाहता है। मैं माउस से वो कर रहा हूँ ना, इस तो अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ, बट एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो। ठीक है, उसकी यहाँ पे वो प्रॉब्लम में है, यहाँ पे उसको बहुत सारे दिक्कतें हैं उसकी लाइफ में, और उसका गोल है कि वो 50 हज़ार रुपये महीने अर्न करना स्टार्ट कर दे, जिससे वो अपनी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम को खत्म कर पाए। आपको पता भी होगा 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा होता है हर किसी की लाइफ में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उसको इसका सोल्यूशन देना है बस, कि वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। जब आप ये चीज उसकी समझ लोगे, मतलब सामने वाले से पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, फिर उससे पूछोगे अच्छा ठीक है अभी आपकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आपका गोल क्या है, क्या करना चाहते हो, कितना अर्न करना चाहते हो, है ना। अच्छा, आपको मोटिवेट क्या करता है अर्न करने के लिए, मतलब क्यों करना चाहते हो, व्हाट इज द मेन रीजन। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, बट आपके पास क्या रीजन है, आप क्यों कमाना चाहते हो। जब आप ये दोनों चीज समझ जाओगे ना, तो आप आराम से उसको, हमारा जो इंडिया स्किल अप का पैकेज है वो सेल कर पाओगे। आप उसको बोल सकते हो, फिर उसको समझा दो। समझाना कैसे है, आप उसको इस तरीके से समझाओगे, वो हमारा जो पॉइंट आता है वो बोर्ड पे आता है, मतलब आप उसको सोल्यूशन दोगे। आप यहाँ से, मतलब उसकी प्रॉब्लम से, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और उसके गोल तक जाने के लिए आप उसको एक बोट दोगे। बोट का मतलब होता है एक नाव दोगे, है ना। और वैसे उसका मतलब है सोल्यूशन दोगे आप उसको। ठीक है, अब वो सोल्यूशन क्या दोगे, आप सोल्यूशन आप दे सकते हो। लेट सपोज वो बोल रहा है मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम ये है कि मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मेरे को घर से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, मेरे को जॉब भी नहीं मिल रही है, मेरी एज भी 24 से 25 साल हो गई है, जिसमें घर वालों ने पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया, मैंने भी बहुत पढ़ाई की, एफर्ट डाले, बट अभी मुझे एक ढंग की प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रही है। मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए, है ना, ट्राई कर रहा हूँ, बट नहीं हो रहा है। और नाउ आई वांट टू मेक मनी। आप उससे पूछ सकते हो अच्छा आपका गोल क्या है,
कितना अर्न करना चाहते हो, ठीक है। वो बताएगा कितना अर्न करना चाहता हूँ, उससे बोलो कि अच्छा कितने टाइम में करना चाहते हो। अच्छा आप, तो क्या रीजन है कि आप इतनी अर्निंग अभी करना चाहते हो, व्हाई नॉट आफ्टर 3 मंथ। अगर आप 3 महीने बाद करोगे तो क्यों, मतलब क्या हो जाएगा, अगर 3 महीने बाद करोगे तो क्या हो जाएगा। तो बताएगा कि भाई ऑलरेडी मैं इतनी दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मुझे अभी करना है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, या मेरे पेपर है, या मुझे अभी पैसे नहीं है, तो आप उसको समझा पाओगे, क्योंकि आपने तो उससे खुद ही पूछ लिया ना क्वेश्चन। हमारा जो सेल क्लोजिंग का गेम है वो राइट क्वेश्चनिंग का है। ये सब समझने के लिए जस्ट आपको क्या करने होंगे, राइट क्वेश्चन करने होंगे। आप उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहते हो तो आप उससे पूछोगे आप क्यों करना चाहते हो इंडियंस क्लब ज्वाइन, या क्यों आप अर्निंग करना चाहते हो। वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, राइट। आप उससे पूछ लो कि अच्छा क्या गोल है आपका, कितना अर्न करना चाहते हो, वो यहाँ पे बताएगा। उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, बोलेगा कि मुझे फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मुझे खुद को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मेरे भी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, ये करना है, वो करना है ना। फैमिली में मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तबीयत खराब है ना। मेरी 95 प्रॉब्लम है जो पैसे से रिलेटेड ही हैं लाइफ में, मतलब पूरा प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो आप उसको फिर बताओगे ना कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। इंडिया स्किल क्या है, यहाँ पे आपको हाई इनकम स्किल सीखने को मिल जाएंगे। स्किल सीखने के बाद में आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ के कोर्सेज से स्किल सीखोगे, और स्किल सीखने के बाद में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी जॉब सर्च कर सकते हो रिगार्डिंग द निश। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखा तो आप किसी भी कंपनी में जाके वीडियो एडिटर की तरह काम कर सकते हो, या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेट सपोज आपने फेसबुक ऐड चलाना सीखा, तो आप अगर ऐड चला रहे हो, लेट सपोज एक पर्सन से 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, महीने में आपने 20 क्लाइंट के साथ काम किया, तो महीने में आप फेसबुक ऐड चला के भी 1 लाख रुपए अर्न कर पा रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग। आफ्टर दैट आपका गोल है 50,000 रुपये कमाना, तो छोड़ो, ओनली आपने 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, 5K चार्ज कर रहे हो, और आपने क्या किया, 10 लोगों के साथ काम किया। तो आप यहाँ पे अपना गोल अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली कर पा रहे हो, ठीक है। और जो फेसबुक ऐड का पैकेज है वो कौन सा पैकेज में मिलता है, ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज में, या फिर वट एवर का पैकेज, ठीक है। तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डिजिटल स्किल सब पैकेज में, वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पैकेज पिच कर सकते हो, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पैकेज पिच करना है, और उसको बता सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, इन्हीं पैकेजेस को, इन्हीं कोर्सेज को आप प्रमोट कर सकते हो, और उस पर भी आपको 90 to 95% का कमीशन मिलता है, जिससे आप लाइक 50,000 आराम से अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने उसकी प्रॉब्लम समझी और उसका गोल समझा, उसको बताया कि जो प्रॉब्लम से निकलने का तरीका है और गोल तक पहुंचने का तरीका है वो है इंडिया स्किल हब। और होगा कैसे वो भी आपने बता दिया, उसको पूरा सोल्यूशन दे दिया, रास्ता दिखा दिया कि ऐसे से ऐसे होने वाला है, राइट। आपने पूरा उसको बोट दिखा दी। तो इसको इस तरीके से जब आप क्लोजिंग करते हो ना, तो आप आराम से क्लोज कर पाते हो। सामने वाला अगर बोल रहा है कि 3 महीने बाद करूंगा, तो आप आपने तो उससे पहले ही पूछा था ना कि अगर आप 3 महीने बाद करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बोलेगा कि भाई मेरे घर में वैसे ही बहुत ज्यादा डेप्थ हो रखा है, कर्जा ले रखा है, वो दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे वो वो क्लोज हो जाएगा, वहां पे वो ऑब्जेक्शन नहीं देगा। आप उसको बोल सकते हो कि अगर आप इसी प्रॉब्लम में फंसे रहोगे, जब अभी तक डिसीजन नहीं लोगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट। तो आप उसको आराम से क्लोज कर पाओगे, क्योंकि आपने उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई है, और वो भी सामने वाला भी खुद बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आपने ने उसके प्रॉब्लम को समझा है। तो अब आप उसको जो भी कुछ बताओगे ना, उसको वर्थ इट लगेगा, उसको लगेगा कि आप उसको एग्जैक्टली सोल्यूशन दे रहे हो। बिकॉज जो अदर अफिलिएट मार्केट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो या तो कॉल पे बात ही नहीं करते, वो करते भी हैं तो वो डायरेक्टली अपना क्लोजिंग वाला पार्ट करते हैं, उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो कि उसके रियल ऑब्जेक्शन होते नहीं है, राइट। और वो स्टार्ट भी नहीं करता उनके साथ में। बट आपने क्या किया है, आपने उसकी प्रॉब्लम भी समझी, उसका गोल भी समझा है, फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दिया है। तो उनको लग रहा है कि आप कुछ भी चीज सेल नहीं कर रहे हो, आप कोई अपना कोर्स सेल नहीं कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनको सोल्यूशन देके उनकी प्रॉब्लम का, राइट। गाइज कौन है ये पर्सन जो बार बार रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर आपको ये चीज क्लियर है देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। कितने लोगों को लगता है कि अभी आपके लिए सेल करना आसान हो गया, इजी टाइप कर दो अगर आपको लगने लगा है कि हाँ, अभी तक आपने जो भी बताया है इससे लग रहा है कि हम आसानी से सेल कर पाएंगे। इजी, 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 क्लियर, इजी, हार्ड, इजी, मजा आया भैया।
दैट्स ग्रेट, इजी। ओके ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों ने टाइप किया इजी और एक पर्सन है जिन्होंने टाइप किया हार्ड। तो अगर आपको अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी तक तो हमने जो ट्रेनिंग का है ना 50% कॉन्टेंट ही खत्म किया है। अभी सोचो, अभी से अगर आपने इजी लगने लग गया तो अभी जो नेक्स्ट चीजें मैं बताने वाला हूँ तो उसके बाद कितना इजी हो जाएगा आपके लिए सेल्फ। राइट। तो हम नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप 6 होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग का पार्ट में आप क्या करते हो, उसको पिच करते हो कि ये पैकेज है जैसे मैंने बताया। अब उसको बता देते हो कि अच्छा आप पेमेंट कैसे करोगे। या श्योर, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा जिन्होंने भी लेट लेट सेशन को ज्वाइन किया है। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग वाले पार्ट में आप सामने वाले को एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि देखो डियर, मेरे पास ना ओनली 7 स्लॉट्स थी जिसमें से 5 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। और इस प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिकॉज मेरे पास इतने ही कूपन कोड थे। सेम डिस्काउंट ऑफर में आपको मिल जाएगा पैकेज, जो भी उसको पैकेज आप पिच कर रहे हो, जिस भी पैकेज पर वो एनरोल करना चाहता है। ठीक है। लेकिन मेरे पास ओनली 2 ही स्लॉट्स हैं और उसमें से मेरे पास अभी लाइनअप है कॉल बहुत सारी, मतलब 10 से 12 लोगों को अभी नेक्स्ट मुझे कॉल करना है जिनके साथ मेरी कॉल ऑलरेडी शेड्यूल है। तो अगर आपको अभी एनरोल करना है तो आप अभी कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास स्लॉट्स नहीं रहेंगे और आई डोंट वांट कि आप इसको मिस करो बिकॉज मैंने आपकी प्रॉब्लम को समझी है ना, मैंने आपकी प्रॉब्लम को समझा है। और मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आप जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। तो आई जेन्युइनली वांट कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, आई एम रेडी टू गाइड यू। है ना। और लेट्स मेक इट हैपन ब्रो। और जो भी गोल आपने बताया उसको हम अचीव करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब आप बोलते हो ना, ये बर्ड्स कुछ होते हैं जिनसे क्लोजिंग इजी हो जाती है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्लोजिंग करनी है, आप उससे पूछ सकते हो कि वो पेमेंट यूपीआई करेगा या कैसे करने वाला है, गूगल पे, फोन पे, लाइक वट एवर। ठीक है। और आप उसको पेमेंट डिटेल कॉल पे ही सेंड करके कॉल पे ही करवा सकते हो। अगर वो बोल रहा है कि वो हम्म, अभी कर देगा तो आप उससे करवा सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इस तरीके से क्लोजिंग होती है बट अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि नेक्स्ट 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रेशन डन करना है। आफ्टर दैट वी आर नॉट एबल टू हेल्प यू। सर फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं गाइस, अभी सेल्स का टॉपिक है, फेसबुक ऐड का टॉपिक पे हम ट्रेनिंग ले लेंगे, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली मैटर इन सेल्स। सेल्स में मैटर क्या करता है, ये सब तो मैंने बता दिया। ठीक है। बट सेल्स के अंदर एक्चुअल में मैटर करता क्या है, उस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सेल्स में ना मैटर करता है आपकी टोनलिटी, 85% आपकी टोनलिटी मैटर करती है और 15% जो 15% जो होता है वो आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। मतलब जो बोल रहे हो ना वो 15% मैटर करता है, बट 85% मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हो। लेट सपोज आपने बोल दिया उस पर्सन को कि आप क्यों करना चाहते हो, इनकम क्यों करना चाहते हो, मतलब अगर इस तरीके से बोलोगे तो उसको क्या लगेगा, मतलब क्या, मतलब किस तरीके से बात कर रहा है सामने वाला। लेकिन वहीं पे आप उसको ये पूछ रहे हो कि या हाय मयंक, लाइक मे आई नो डियर कि आप अर्निंग क्यों करना चाहते हो, आपने मुझे मैसेज किया था बिकॉज मैंने आपने बताया कि आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टोन का चेंज हो गई। यहाँ पे जो मेरी टोन है वो एक हम्बल टोन हो गई, है ना। एक सॉफ्ट वे में मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले पर्सन से। यहाँ पे मैं बोल दूं कि तुम तो पढ़ाई कर रहे हो ना, क्यों करना चाहते हो अर्निंग, तो ये टोन जो है वो खराब है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता तो वो मे भी आपको लगता है कि आप सही बात कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है और उनको सुनना है, फिर अपनी टोन में इंप्रूवमेंट करना है। अब इंप्रूवमेंट करते कैसे हैं टोन में, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी होता है। आपको खुद की कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है, जब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको समझ आएगा यार ये लाइन थोड़ी सी ना रूड लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं रूडली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, या ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं सेल्स के तरीके से बात कर रहा हूँ, सेल्स ही शो हो रहा है। राइट। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, तो हमें कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है और उससे इम्प्रूव कर पाएंगे। लिसन टू अदर पीपल सेल्स कॉल, आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग, है ना, क्लोजिंग कॉल रिकॉर्डिंग, समथिंग लाइक दैट, आपको मिल जाएंगे रोल प्लेस। और अभी हम नेक्स्ट प्लान करेंगे कि हम यहाँ पे भी रोल प्लेस करा पाए, तो हम एक एक पर्सन को लिया करेंगे और उसके साथ रोल प्ले किया करेंगे।
मतलब उससे हम, वो लीड बनेगा और हम क्लोजिंग करेंगे। आज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लाइक टाइम नहीं है, बट या नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे, या फिर स्पेसिफिक सेशन रखेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। यू आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ। आपको ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि आप जो भी सेल कर रहे हो, जो भी सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज रियली वर्थ इट। आप उससे जो भी मनी चार्ज कर रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। और लिटरली गाइस, लोग ना लाखों लाखों रुपए के कोर्सेज परचेज करते हैं ना, 70,000 80,000 लाखों रुपए। बहुत सारे कोचेज हैं इंडिया के अंदर। इवन इंडिया के अंदर कोचिंग का सबसे हाईएस्ट प्राइस बताऊं मैं आपको, 40 लाख। और वो इसी तरीके के कोचेज हैं जो ऑनलाइन सिखाते हैं ना। तो 3 लाख 4 लाख के लाइक कोर्सेज तो ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लोग इजिली सेल कर रहे हैं उनको। तो अगर आप किसी पर्सन को 8 10 15 हजार रुपए किसी कोर्सेज के लिए लाइक सेंड वो कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो वो कुछ भी गलत नहीं है। सामने वाला अगर यहाँ से सीख लेता है ना कुछ भी चीज, तो डेफिनेटली वो अर्निंग करना स्टार्ट कर सकता है, राइट। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो फेल हो जाते हैं ना, द रीजन बिहाइंड इट, उनका माइंडसेट नहीं होता है करने का, वो सीखना नहीं चाहते। और जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में, आई नो आप सभी लोगों का माइंडसेट अलग है, तभी आप इस ट्रेनिंग में सीख रहे हो बैठ के। और डेफिनेटली अभी हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, बट आप अगर राइट स्ट्रेटेजी सीख के राइट तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, तो आपको भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्शन विद प्रोस्पेक्ट। आपको कनेक्शन बनाना है सामने वाले से, कनेक्शन वाली वाइब में बात करना है, फील आनी चाहिए सामने वाले को कि आप उसकी हेल्प करने आए हो उस कॉल पे, ना कि ये लगना चाहिए कि बस ये सेल करने आया है, ये चाहता है कि मैं इसका कोर्स खरीद लूं। ये शो नहीं करना है आपको। आपको शो करना है कि मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम ये है, आप इसका आपको गोल ये है, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस गोल को अचीव करो इस तरीके से, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो आपको ये शो करना है। गॉड फादर, स्पीड, टाइम टेकन, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रूफ एंड रिस्क। आपको क्या करना है, एक ऑफर क्रिएट करना है, सामने वाले को बताना है कि वो कितनी टाइम के अंदर इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है, और वो कैसे करेगा, उसका प्रूफ क्या है, मतलब आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए। रिस्क फ्री कैसे हो सकता है ना। रिवर्सल गारंटी क्या दे सकते हो आप, सामने वाले को वो चीज बताओगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप सामने वाले को बोल सकते हो क्लियरली कि अगर आप यहाँ पे एफर्ट डालते हो, सारी चीजें करते हो, तो आप 90 डेज के अंदर एक कंसिस्टेंटली जो भी आप इनकम अचीव करना चाहते हो ना, वो कर सकते हो। बट बशर्त आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ की सारी ट्रेनिंग्स देखनी पड़ेंगी और उनको 90 डेज तक डे बाई डे फॉलो करना होगा। और आई कैन गारंटी हो गाइस, अगर कोई भी पर्सन रेगुलर तरीके से हर एक चीज को फॉलो करता है, एक एक ट्रेनिंग के नोट्स बना के ना, और अगर एक एक पॉइंट को फॉलो करता है, तो उसको रिजल्ट आता है, राइट। बट 90 डेज तक तो लोग काम ही नहीं करते। आप किसी दिन करेंगे, किसी दिन नहीं करेंगे, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो आप सामने वाले को ये चीज बता सकते हो। अब आपको क्या करना है, हाउ यू आर लिंकिंग योर बोट विद देयर प्रॉब्लम एंड लाइक गोल्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वोट का मतलब है सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ना कि यहाँ पे आप उसको उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करोगे, मतलब जो इसका प्रॉब्लम है, जो उसका गोल है, आप उसको हेल्प कैसे करोगे अचीव करने में, उससे रिलेट करना है इंडिया स्किल आपको। कि उसको बोल रहा है कि मैं 50,000 रुपये अर्न करना चाहता हूँ या 30,000 रुपये महीने के अर्न करना चाहता हूँ, तो आप उसको बताओगे कि आप इंडिया स्किल के थ्रू कैसे कर पाओगे। 30 के जो आप अर्न करना चाहते हो, वो आप इंडिया स्किल के थ्रू कैसे कर पाओगे, तो वो आपको बताना है, उसको रोड मैप, उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। इन स्टार्टिंग यू कैन एक्सेप्ट योर फर्स्ट सेल आफ्टर लाइक 15 to 20 सेल्स कॉल, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप जब 15 से 20 सेल्स कॉल कर लोगे, इवन मैं इसका नंबर आपको बढ़ा दो, आप ये सोच के चलो माइंड में कि जब तक मैं से 100 लोगों से सेल्स कॉल नहीं कर लूंगा, 100 लोगों को ये इंडिया क्लब के बारे में कॉल पे एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा, पूरा सेल्स क्लोज नहीं करने का ट्राई करूंगा, तब तक मेरी क्लोजिंग नहीं आने वाली है। आई कैन गारंटी, अगर आप से 100 सेल्स कॉल कर लोगे ना, तो आप उसके बाद जो पर्सन बन जाओगे, आपका जो कम्युनिकेशन में चेंज आएगा, जो आपका कन्वेक्शन आएगा, दैट विल गोना लाइक नेक्स्ट लेवल। वहां से आप आराम से क्लोजिंग निकालना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका कन्वर्जन बढ़ता है, आपका कन्वर्जन रेट स्टार्टिंग में 10 से 15% आता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको इम्प्रूव करते हो, ठीक है। और उसके बाद 20 से 30% भी आप इसको कर सकते हो, जस्ट आपको धीरे धीरे ट्राई करते जाना है। अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। आपको क्या समझना है, आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज निकालना है, मतलब आप कितने लोगों से बात कर लेते हो तब जाके आपकी एक सेल क्लोज होती है, आपको ये समझना है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि वो 20 लोगों से बात करें तब उनकी एक सेल आती है, कुछ लोगों का हो सकता है वो 10 लोगों से कॉल पे बात करें तब उनकी एक सेल आती है, कुछ लोगों का हो सकता है वो 5 लोगों से कॉल पे बात करें तब उनकी एक सेल आती है। तो आपको उसी को समझना है, फिर आपको
पता चलेगा कि मेरा लॉ ऑफ एवरेज क्या है। अच्छा, मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, 2 क्लोजिंग हो जाती है। अगर आप उस दिन में 4 क्लोजिंग करना चाहते हो तो आपको कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी? 20 लोगों से। इट्स फेयर, राइट? तो ये पूरा आपको समझना है प्रॉपरली। 5 थिंग्स आपको फिगर आउट करनी है कॉल के अंदर। आपको सरफेस पेन पता करना है, मतलब सामने वाले के पेन क्या है, पर्सनल पेन क्या है, मतलब उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अगर वो अर्निंग नहीं कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, उसका गोल क्या है, उसका वाई और मोटिवेशन क्या है, मतलब करना क्यों चाहता है, और क्या उसका लॉ रिस्क और लॉस है ना। अगर उसने ये अभी नहीं किया तो वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कौन सा रिस्क ले रहा है। लेट सपोज वो अभी अगर एक्शन नहीं लेता है, अगर वो अभी अर्निंग करना स्टार्ट नहीं करता है, तो आगे क्या रिस्क है। आगे क्या रिस्क है, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, वो बताएगा उसकी लाइफ में पर्सनल क्या रिस्क है। मे भी उसके पास कर्जा हो, उसकी फैमिली के पास, है ना, डेब्ट तो वो बोलेगा कि मेरा घर बिक सकता है, मेरा ये हो सकता है, मेरा वो हो सकता है, राइट। तो वो चीज हमें फिगर आउट करने की कोशिश करनी है ऑन द ओवर द कॉल। अगर आप ये चीज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, जिनसे आप क्लोजिंग कर पाओगे सामने वाले के, बिकॉज आपके पास डाटा आ जाएगा लीड का कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको आप कस्टमाइज तरीके से फॉलो अप ले पाओगे फिर। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, इफ यू जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट वर्ड टू वर्ड। ये है सेल्स स्क्रिप्ट के लिए। जो भी एक सेल्स स्क्रिप्ट होती है ना, अगर आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, आपको क्या करना है, जस्ट इन स्टेप को ध्यान में रखना है कि मुझे पहले रेपो बिल्ड करनी है, एजेंडा, फिर करंट सिचुएशन समझना है, फिर डिजायर सिचुएशन मतलब उसका गोल समझना है, फिर उसको सोल्यूशन देना है उसके रिगार्डिंग, और फिर उसकी क्लोजिंग करनी है। ये याद रखना है आपको। कोई भी स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत नहीं होती है कि मैं क्या लाइन बोलूंगा, कैसे क्या बोलूंगा। बस आपको ये समझना है कि मुझे ये क्या करना है। अगर आप ये करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है। गिव एग्जाम्पल एंड डू स्टोरी टेलिंग। आपको क्या करना है, सेल्स कॉल के दौरान आपको एग्जाम्पल देने हैं, स्टोरी टेलिंग करनी है। अगर आपको उसकी स्टोरी, उसने कुछ भी बताया कि यार मैं ना अभी 3rd ईयर में हूँ और मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही है, मैंने ना मल्टीपल चीजें ट्राई की, मैंने वीडियो एडिटिंग की, है ना, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की, या फिर मैंने ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग की, है ना, या फिर मैंने फ्रीलांसिंग की, ड्रॉप शिपिंग की, वॉट एवर जो भी है ना। वो बताएगा अपनी लाइफ के बारे में, या वो बोल रहा है कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऑनली, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ हो पाए, बट हो नहीं पा रहा है अर्निंग वगैरह। तो उसके ना, उसको एक स्टोरी बना के उसको स्टोरी टेलिंग करनी है, एग्जाम्पल देना है, कैसे करना है आप उसको बता सकते हो कि पता है मैं, आप एग्जैक्टली सेम, आपकी स्टोरी सेम है। ऐसे ही मेरी टीम में एक पर्सन है, योगेश नाम है उनका। योगेश के साथ भी ना सेम प्रॉब्लम थी। वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, है ना, या फिर वो ना जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। मतलब उससे रिलेट करके बताना है, जैसी उसकी स्टोरी ही वैसी ही आपकी स्टोरी किसी और पर्सन की आपको बतानी है कि ऐसी सिचुएशन उनकी भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया क्लब स्टार्ट किया और आज वो उनकी वो प्रॉब्लम है जो, उससे वो निकल चुके हैं, आज वो ऑलरेडी इतना अर्न कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग करोगे, एग्जाम्पल दोगे, तो आप आराम से क्लोजिंग कर पाओगे। कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? फिर आपको मैं एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो कि हमारा बोनस पॉइंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने लोगों को क्लियर है? मजा आया? कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में? इफ यू आर इंजॉइंग द सेशन, टाइप इंजॉय। मतलब कुछ नया सीखने को मिल रहा है और इंजॉय कर रहे हो आप सेशन। इंजॉय इंजॉय, मजा आया भैया, दैट्स ग्रेट, एंजॉय, दैट्स ग्रेट। जो भी आपका क्वेश्चन है वो लास्ट में पूछ सकते हो। सर आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट द टॉपिक। डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपने बताया ना लेट ज्वाइन किया है, दैट्स फाइन। अमेजिंग सेशन, दैट्स ग्रेट। या थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। आप ना कुछ लाइन और कुछ शब्द यूज कर सकते हो, कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो। वो वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्ड्स को अगर आप कॉल पे यूज करते हो ना, तो आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये बहुत पावरफुल वर्ड है। इनको मैं बताऊंगा अभी कि कैसे यूज करना है। आपको एक वर्ड यूज करना है, सपोर्ट। बिकॉज कुछ ना हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जो कि हिट हो जाती है माइंड में। अगर आप वो वर्ड्स को बार बार बोलते हो, सर लीड्स आती हैं बट प्राइस के नाम पे सुन के मना कर देते हैं, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, उसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग कर लेंगे, डोंट वरी। अभी आप इस ट्रेनिंग के पर फोकस करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज आप अगर इस सेल्स क्लोजिंग का तरीका आपका बहुत अच्छा है तो ऑब्जेक्शन आपके कम ऑलरेडी हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वर्ड यूज करना है, सपोर्ट। जब भी कॉल पे जा रहे हो तो ये सपोर्ट वाला वर्ड यूज कर सकते हो आप, वो बोल सकते हो उससे
कि डोंट वरी ब्रदर, आप जब आप स्टार्ट करोगे आई विल सपोर्ट यू, है ना। कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है, कंपनी भी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है, और पर्सनली मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। सपोर्ट वाला वर्ड है, आप यूज कर सकते हो। इम्पैक्ट आप बोल सकते हो कि देखो, अगर आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे तो आप अपनी फैमिली की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे, है ना। आप भी सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे, या फिर हमने इतने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इम्पैक्ट वर्ड यूज कर सकते हो। विजन एंड मिशन आप बोल सकते हो, मेरा विजन और मिशन है ना, वो यही है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, मैं जॉब पर्सन्स की हेल्प कर पाऊँ, है ना। वो जो भी चीज़ है, वो जो भी सामने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन बोलनी रहती है ना। मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, जैसे वो स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हो कि मेरा ना विजन और मिशन यही है कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ कि कैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं और खुद पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मेरा विजन और मिशन यही है। सामने वाला आप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप एक और लाइन यूज कर सकते हो, आई एम विद यू। वो बोल, आप उसको बोल सकते हो कि डोंट वरी, आप स्टार्ट करोगे, आई एम विद यू एंड या स्टार्ट करते हैं ब्रो, डोंट वरी, मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये भी यूज कर सकते हो। वी विल मेक इट हैपन, आप उसको बोल सकते हो। आपका गोल है ना 30,000 रुपीज आपको अर्न करने हैं पर मंथ, या 50,000 रुपीज आपको पर मंथ अर्न करने हैं। डेफिनेटली वी विल मेक इट हैपन। जस्ट आपको ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज जो आप बोल रहे हो ना स्टार्ट करना, उससे डेफिनेटली आप पेमेंट करिए। वी विल मेक इट हैपन, हम स्टार्ट करते हैं साथ में और वी आर गोना ग्रो टुगेदर। तो इस तरीके की जब आप लाइन यूज करोगे ना, सामने वाले का जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा वहां पे। आप उसको बोल सकते हो रिजल्ट, आप उसको एक वर्ड यूज कर सकते हो रिजल्ट। बोलो कि हम, मेरे थ्रू ना जिन्होंने स्टार्ट किया है, या इंडिया क्लब में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया है, उनको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ रहा है, तो आप भी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट आएगा, राइट। ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। पर्सनल हैंड होल्डिंग आप बोल दोगे, अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो मेरी पर्सनल हैंड होल्डिंग मिलने वाली है, मतलब मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, सिखाने वाली हूँ, राइट। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर पाओगे, गारंटी। आई विल गारंटी यू, अगर आप ये चीज करते हो और तो आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ अगर वो चीज नहीं होती है तो आप ये चीज कर सकते हो, मतलब समथिंग लाइक गारंटी। आप गारंटी क्या दोगे? आप गारंटी ये दे सकते हो, अगर आप 90 डेज तक हर एक ट्रेनिंग को फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो इनकम गोल है वो आप अचीव कर दोगे। आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है 50,000 की जगह 30,000 रुपये कम से कम अर्न करना स्टार्ट कर दो, लेकिन आपकी इनकम कंसिस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगी अगर आप मेरी बेसिस पे हर एक चीज को फॉलो करते हो, जो भी सिखाया गया है, जो भी ट्रेनिंग में बताया गया है उसको अप्लाई करते हो कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे आप गारंटी दे रहे हो, जो गारंटी है वो जेन्युइन दे रहे हो, यहाँ पे कोई झूठ भी नहीं बोल रहे हो आप। बिकॉज सामने वाला कर सकता है अगर वो चाहे तो, बट मैक्सिमम लोग क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वो कंसिस्टेंटली करते नहीं है। तो हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक यहाँ पे होता है एंड। तो कितने लोगों को क्लियर है? अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट है तो अब आप अपना डाउट चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अपना कॉलेज में क्लास खत्म करके ज्वाइन किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब भैया हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट कैसे होगा पैकेज पे? जब आप सेल करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट वहां पे मिल जाता है, मतलब डिस्काउंट कोड मिलता है ना आपके आईडी में। उसके रिगार्डिंग आप सपोर्ट टीम वाले नंबर पे मैसेज कर देना, वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। सर वाई यू डोंट टेक रेगुलर क्लासेस? या डेफिनेटली मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, बट या अभी हम रेगुलर क्लासेस लेने वाले हैं। और किसी का कोई भी डाउट है यू कैन टाइप इन द चैट सेक्शन। रुचि टाइपिंग, थैंक यू सर, या मोस्ट वेलकम। सर क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो? किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी है आपको? सर अब क्लास कब होगी? डेफिनेटली आपको इसके लिए ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। वी विल ट्राई कि हम वीक में एक दो क्लासेस करें। स्टोरी और हाइलाइट्स पे लगानी है, डेफिनेटली यू कैन, आप कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, अगर आप चाहते हो स्क्रीन शेयर करके करना चाहो तो ये कर सकते हो। इस तरीके से मैं आपके यहाँ पे कर लेता हूँ सेशन के स्लाइड में। जितने भी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, जितने भी लोगों को स्टोरी लगाने के लिए लाइक वीडियो बनानी है, तो यू कैन टेक और मुझे मेंशन कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी चैट में डाल देता हूँ, आप मुझे मेंशन कर सकते हो। एंड अपना फीडबैक इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कर सकते हो।
मैं चैट सेक्शन में डाल रहा हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दी है चैट में गाइस, मुझे आप फॉलो कर सकते हो, यहीं पे आप मुझे मेंशन कर सकते हो, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो कि आपको सेशन कैसा लगा। अभी हम डाउट्स पे आते हैं। कोई भी सेशन लीव मत करना, हर एक पर्सन का डाउट क्लियर होने वाला है। सर मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगा क्योंकि लेट आया हूँ। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, यू कैन ऑल्सो गिव फॉलो बैक। या डेफिनेटली रुचि, आई विल। गाइस मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दिया है, मेक श्योर आप मुझे फॉलो कर लें। एंड वहाँ पे आप मुझे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, अगर आपने नोट्स क्रिएट किए हैं तो स्टोरी पे मेंशन करें। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस आपने कुछ सीखा है। और मैं सेकंड आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, सो दैट आप मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब कर पाएँ, बिकॉज वहाँ पे ना सेल्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कंटेंट डाला हुआ है। बिकॉज कोई भी एक ट्रेनिंग आपको हेल्प नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें सीखने को, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है सेल्स क्लोजिंग के रिगार्डिंग, अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो वो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ यूट्यूब चैनल का, तो आप यूट्यूब चैनल भी मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। भैया हमें कस्टमर को कैसे डिस्काउंट बनाते हैं? डिस्काउंट आपको बनाना नहीं होता है, डिस्काउंट कोड कंपनी के थ्रू थ्रू मिलता है। आप इसके रिगार्डिंग एक बार सपोर्ट टीम पे मैसेज कर लें तो आपका डाउट बेटर क्लियर हो पाएगा। सर कैन यू टेल मी वन थिंग अबाउट इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी? या यू कैन आस्क। मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो, कि आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करोगे या फिर कोई स्पेसिफिक डाउट पूछना चाह रहे हो? सर मुझे लगता है कि आप राहुल सर के भाई हो। या सपोर्ट टीम का कोई ग्रुप है क्या? यस, इंडिया इस क्लब का ग्रुप है, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा सपोर्ट टीम का, जिस नंबर से अभी मैंने लिंक डाला था ना मीटिंग का, उसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। जिस नंबर से ग्रुप में लिंक डाला था उसी से। गाइज और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सर ग्रो कैसे करना है इंस्टाग्राम पे? नो, आई ऑलरेडी वॉच ऑल व्यू अबाउट इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी। गाइज एक एक करके डाउट। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक बार पर्सनली मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी मेरे को शेयर कर दी है मैंने आपको। और नेक्स्ट हम Q&A सेशन कर लेंगे, अगर आपके बहुत सारे अगर डाउट्स हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा समथिंग, तो डेफिनेटली। भैया मुझे, भैया मैसेज करता हूँ बट रिप्लाई नहीं आता। सपोर्ट टीम वाले नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको अदर नंबर पे मैसेज नहीं करना है। बिकॉज मे बी अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे तो इट्स हार्ड कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैसेज पेंडिंग रहते हैं। भैया इंस्टाग्राम पे हम विदाउट फेस वीडियो बनाकर बना सकते हैं क्या? या आप बना सकते हो वो, उसका मैं आपको नेक्स्ट सेशन में शेयर करूँगा। सर फ्रेंड कह रहे हैं हमें भी एनरोल करना है, तो क्या ये ठीक है? डेफिनेटली ठीक है, अगर वो एनरोल करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हो। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है क्या करना है। देखो गाइस, जिन लोगों को समझ नहीं आना है उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं। आपको सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग देखनी है, अगर बेसिक ट्रेनिंग नहीं समझ आ रही है कहाँ पे क्या है, तो आप सपोर्ट टीम वाले नंबर पे मैसेज करना है, जस्ट आपको ये टाइप करना है बेसिक ट्रेनिंग। वहां से आपको बेसिक ट्रेनिंग सेंड कर दी जाएगी, आपको बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, और फिर जो भी चीज़ सीखी है उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, दैट्स इट। आपको यही चीज़ करनी है। और किसी कोई भी पर्सन का डाउट है तो यू कैन टाइप। भैया आप बिना फेस दिखाए रील बना, भैया आप बिना फेस दिखाए रील्स बनाने पर बोलिए ना। बिना फेस रील, लाइक सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ बिना फेस दिखाए रील बनाने का सिस्टम, उसको मुझे सिखाना पड़ेगा आपको कैसे बनाना है। हाँ, उसके लिए एक बार हमें डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे, या फिर स्पेसिफिक हम परसों सेशन कर लेंगे, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो, पूरा कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो विदाउट फेस। सर क्या मैं स्टूडेंट हूँ तो आपकी लाइव सेशन का लिंक भेज सकते हो क्या? आप क्या मैं मेरे स्टूडेंट को? यस, अगर जो पर्सन एनरोल आपके साथ किया है तो आप उसको शेयर कर सकते हो इंडिया क्लब में। बट माई अपलाइन सेड दैट इंस्टेड ऑफ स्किल, इंस्टेड ऑफ इंटरनेट, यू शुड मेक मोटिवेशनल वीडियोस फॉर ग्रोथ। हु इज योर अपलाइन? वैसे कौन है आपका अपलाइन? अच्छा अच्छा शर्मा।
देखो ये सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है, बट ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो ही बनानी होती है। यू कैन मेक वीडियोस अराउंड एनी निश, बस वो थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए कि आप उसको कनेक्ट कर दो जहाँ पे आप इंडिया इस क्लब को प्रमोट कर रहे हो, फिर आपका जो भी डाउट उसके अकॉर्डिंग ही बना सकते हो। और इसके ऊपर पर्टिकुलरली कंटेंट कैसे बनाना है हम सेशन कर लेंगे, डोंट वरी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने डाउट किया है। माय क्वेश्चन इज व्हेन we promote the course of company, after that how company will send money to us before, do we have to any process for that? एंड कैप्शंस में हम लिखते हैं डीएम मी फॉर फर्दर डिटेल, जब लोग मैसेज करते हैं तो हमें क्या करना है, आगे क्या करना है। देखो आप क्या कर सकते हो, जब कंपनी, आपका पहला डाउट है कि कंपनी के कोर्सेज को जब आप प्रमोट करते हो तो कंपनी आपको पैसे कैसे सेंड करती है, उसके लिए आपको केवाईसी कंप्लीट करनी रहती है। केवाईसी कैसे कंप्लीट करते हैं, अगर आपका यही भी डाउट है तो आप सपोर्ट टीम वाले नंबर पर मैसेज करते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। वहाँ पे अपनी बैंक का डिटेल आप प्रॉपरली डालते हो, जब भी आप अर्निंग करते हो, जो भी आप कोर्स प्रमोट करोगे उसका कमीशन आपके डैशबोर्ड में शो होता है, वो मंडे और फ्राइडे किसी भी एक दिन आपका आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस। जब आपको कोई भी पर्सन पूछता है कि क्या लाइक आपने लिखा डीएम में फॉर द डिटेल, तो आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आओगे और व्हाट्सएप पर ला के आप उसका नंबर सेव करवाओगे और आप भी करोगे, फिर उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करोगे और उसको बोलोगे कि ये प्रेजेंटेशन वीडियो देख के आपको मैसेज करें। सर मेरी इनकम कब आएगी, ये गाइस मतलब इनकम कब आएगी, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे। अब आप बोलोगे काम तो मैं कर ही रहा हूँ, नहीं। अब जब आप पूरी ट्रेनिंग देख लोगे, पूरी ट्रेनिंग देखने के बाद में अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो डेस्क क्लब के साथ में, तो ट्रेनिंग देखने के बाद में उसको प्रमोट करोगे, जब आपके साथ कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा, क्लोज होगा, तब आपकी इनकम होगी। सर क्या जब हम कोई भी पैकेज सेल करते हैं तभी हमारी अर्निंग होती है? नहीं, हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ से एज एन एफिलिएट वर्क कर रहे हो तो ये अर्निंग का तरीका होता है कि आपका जो भी कोई भी पर्सन है वो पैकेज जब भी आपका परचेज करेगा, मतलब आप उसको सेल करोगे तभी आपकी अर्निंग होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से स्किल सीख लेते हो, लेट्स सपोज आपने फेसबुक ऐड चलाना सीखा, वीडियो एडिटिंग करना सीखा, इंडिया स्किल से बहुत सारे लोग हैं, मेरे खुद के कनेक्ट में हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ से वीडियो एडिटिंग सीखा और आज वो वीडियो एडिटिंग करके महीने के 15 20 25 हजार 30 हजार अर्न कर पा रहे हैं, है ना। इवन मेरे नॉन पर्सन है एक पर्सन जो कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से साथ काम करता है, जिनके 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। उनके वो वीडियो एडिट करता है, एक एक वीडियो के वो 2 2 3 3 हजार रुपए चार्ज करता है, सिंगल रील का 1500 2000। सोचो, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, आप अर्निंग कर सकते हो किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो। सर केवाईसी में अगर पापा की डिटेल्स बैंक डिटेल हो, किसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो पेमेंट दूसरे बैंक करते हैं तो चलता है। हाँ आप करवा सकते हो इसमें। सर कितने दिन की ट्रेनिंग है? 9 या 10 डेज की ट्रेनिंग है। आप कांट रिसीव मैसेज टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट, कांट सेंडिंग मैसेज ऑन योर इंस्टाग्राम, मे भी कोई इश्यू हो सकता है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ यहाँ पे पर्सनली, आप मुझे व्हाट्सअप पे एक बार टेस्ट कर देना अपने नाम के साथ में, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो जी मैंने आपको नंबर यहाँ पे सेंड कर दिया। सर अगर मैंने फाइनेंस पैकेज लिया है, अगर मैं किसी को स्टार्टअप से एनरोल कराता हूँ, क्या मेरी अर्निंग 5000 होगी? नहीं, वो पैकेज टू पैकेज डिपेंड करती है। लाइक जो पैकेज है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर स्टार्टअप पैकेज करा रहे हो तो स्टार्टअप पैकेज का जो कमीशन है वो मिलेगा। सर हम केवाईसी डिटेल के बाद में चेंज कर सकते हैं। गाइस ये जो केवाईसी वगैरह के रिलेटेड जो भी डाउट है ना, प्लीज आप ये सपोर्ट टीम वाले नंबर पे मैसेज करके पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, अगर आपको लीड जनरेशन सेल्स क्लोजिंग रिगार्डिंग द बिजनेस के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है, तो जो भी ये प्रॉब्लम है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। बट ये जो आपका डाउट है वो भी मैं बता देता हूँ सर, हम केवाईसी डिटेल बाद में चेंज कर सकते हैं कि जब मेरा खुद का, या डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके लिए भी आपको सपोर्ट नंबर पे ही मैसेज करना रहता है, टीम आपका मैसेज चेंज कर देती है। सर कितने दिन की ट्रेनिंग है? ब्रो 9 to 10 डेज की ट्रेनिंग है, जो बेसिक ट्रेनिंग है। गाइस किसी और किसी भी पर्सन का डाउट है, यू कैन टाइप योर डाउट। सर कंटेंट कैसे क्रिएट करें? देखो कंटेंट क्रिएशन एक बड़ा गेम है, बड़ा टॉपिक है। उसके लिए पर्टिकुलरली ट्रेनिंग ही ऑर्गेनाइज कर लेंगे सो दैट मैं बेटर तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज इट्स नॉट द थिंग कि मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाऊँ।
मेन थिंग है, आप टॉप अफिलिएट मार्केटर्स को देखो जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। एक सजेशन दे सकता हूँ कंटेंट क्रिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, टॉप अफिलिएट मार्केटर्स को देखो जिनकी रील वायरल जा रही है, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। उनकी प्रोफाइल पे देखो कि वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, और उनके जैसा ही कंटेंट आपको बनाते हैं। दैट्स इट। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कंटेंट क्रिएशन में, तो ये स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट टिप अगर दूं कंटेंट क्रिएशन की, तो एक मॉडल होता है, वो मैं बता देता हूँ क्या होता है, जस्ट सेकंड। एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूला को बोलते हैं IIM फार्मूला। आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई टॉप 10 अफिलिएट मार्केटर्स, है ना। टॉप 10 अफिलिएट मार्केटर्स जो भी आपको लग रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लो, फॉलो कर लो। और फिर क्या करना है, सेकंड आई का जो मतलब क्या होता है, मतलब IIM फार्मूला है ना। सेकंड आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई टॉप 10 वायरल वायरल रील। उनका ये चेक करो कि उनकी टॉप 10 वायरल रील कौन सी हैं। और फिर क्या करना है, एम का मतलब है मॉडल द कंटेंट एंड डिलीवर इट। मतलब आपको क्या करना है, वही कंटेंट मॉडल करना है, मतलब कॉपी करके बनाना है। दैट्स द सिंपल थिंग। कॉपी इन द सेंस कि आप वैसा ही कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हमें हमारे थ्रू किसी को इंडियस क्लब के बारे में पता चलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक इंडियस क्लब को कैसे पता चलेगा कि हमारे थ्रू आया है। आप उसको ना अपनी अफिलिएट लिंक सेंड करते हो। जब आप अपनी अफिलिएट लिंक सेंड करते हो, तो कंपनी के ऑलरेडी सिस्टम में आ जाता है कि वो आपके थ्रू एनरोल हुआ है। आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन को एनरोल नहीं कराते हो, आप अफिलिएट लिंक के थ्रू कराते हो। अब ये कैसे कराते हो, अगर आपका ये डाउट है, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। वो सपोर्ट वाले नंबर पे मैसेज कर दो। सर कैन यू ऐड मी इन द ग्रुप। आप किस ग्रुप की बात कर रहे हो, मतलब इंडियस क्लब के ग्रुप में नहीं हो गया आप ऑलरेडी। सर लीड्स पूछती हैं टॉप चैंपियंस। या आपने मैसेज किया किया है ना व्हाट्सएप पे, आई विल रिप्लाई यू अबाउट दैट ऑल्सो। सर लीड्स पूछती हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी। आप उसको बोल सकते हो कि जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग रहती है, अगर आपको अफिलिएट करना है, तो 9 to 10 डेज की रहती है। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग, ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग आप सपोर्ट नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। गाइस किसी अदर पर्सन का कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। एंड मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ। आई वांट कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने सेल्स क्लोजिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग्स भी डाली हुई हैं, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। बाकी न्यू न्यू कंटेंट भी डालने वाला हूँ। एंड इंस्टाग्राम का फॉलो जरूर करना, और मुझे मैसेज करके बताना, मतलब स्टोरी में मेंशन करके बताना, फीडबैक शेयर करना प्रॉपरली लिख कर, कि आपको आज की ट्रेनिंग कैसे लगी। राइट। आई वुड लव टू हियर दैट। मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस आपने कुछ सीखा है और मैंने आपकी हेल्प कर पाई है इस ट्रेनिंग से के थ्रू। और या आज मैंने कैमरा ओपन नहीं कर पाया, या नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कैमरा ओपन करके प्रॉपरली इंटरेक्शन करेंगे, सो दैट और मजा आए। राइट, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दिया है। श्योर श्योर रुचि, आई विल फॉलो यू। आई ग्लैड आई हैव यू बस। थैंक यू रुचि, थैंक यू सो मच। क्या गाइस, सो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगा सेशन, कितने लोगों को मजा आया, कैसा लगा सेशन, एक बार चैट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक टाइप कर दीजिए कि हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आपको। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा, हेल्पफुल था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने तो कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। हमें न्यू न्यू ज्वाइन किया है इंडिया स्किल। या थैंक you guys. I can't understand anything about the topic, but it's fine when I speak complete video, then it will be understand. Yeah, sure. जब आप पूरा देखोगे ना, then you will be able to understand all the things. Amazing, sir. It is so much helpful. बहुत अच्छा था। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली फीडबैक। लाइक मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, आप सभी लोगों को सिखा के। कैन आई लीव नाउ, या यू कैन लीव। And yeah, guys, all the best. I will see you inside other session.